हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी अबाउट कोस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है, बेसिकली हम टू थ्योरीज पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन की। जो हम फर्स्ट थ्योरी है वो पढ़ेंगे कोस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। ओके, और जो कैपिटलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, उसका क्या नैरो इंटरप्रिटेशन है, क्या ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन है, उस पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। आपको जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट बनी हुई है काफ़ी, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोस होंगी। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो है आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू कर सके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थ्योरीज हैं कैपिटलाइजेशन की, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो, डिटरमाइनिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल और कैपिटलाइजेशन फॉर द कंपनी इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल उसे चाहिए, वही कैपिटलाइजेशन होता है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और डिफ़िकल्ट फंक्शन भी है। इट शुड बी डिटरमाइंड केयरफुली कि हमें कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल करना है इन्वेस्ट, वो एक डिटरमाइन हमने करना है प्रॉपर केयरफुली। ओके, as already stated, the need of determining capitalization arises in two situations. आपको जो है कैपिटलाइजेशन यानी कि अमाउंट ऑफ कैपिटल डिसाइड करने की जो है दो टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, यानी कि जब आपने एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश किया तब, और दूसरा अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन के टाइम आपको क्या करना पड़ता है, कैपिटलाइजेशन डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, यही दो चीज़ें होती है, एक न्यू बिजनेस का और एग्जिस्टिंग बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। ओके, सो द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रिंसिपल्स। तो बेसिकली आपको पता होने चाहिए, हम टू थ्योरीज पढ़ेंगे या प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट है कोस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ अर्निंग थ्योरी। देखो, कोस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, इसमें एक वर्ड जुड़ा है कोस्ट, तो आप याद रखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को कैसे। देखो, अकॉर्डिंग टू द कोस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट ऑफ वेरियस एसेट्स। अब देखो, जब एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश होता है, ये आपने ध्यान रखना, जो कोस्ट थ्योरी है ना वो यूज़फुल है नए बिजनेस के लिए। अभी हमने पढ़ा ना, दो सिचुएशन होती है, एक तो होता है कि आपने क्या करना है, नया बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, दूसरा एक एग्जिस्टिंग बिजनेस का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो कोस्ट थ्योरी है आपकी जनरली वो ज़्यादा यूज़फुल है नए एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के लिए, जो नया बिजनेस आपने एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ वेरियस एसेट्स। अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए बहुत सारी एसेट्स चाहिए होती हैं, तो उनकी कॉस्ट का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है अब हम देखेंगे। देखिए, when a new business is established it needs investment in land and building। जब भी एक नए बिज़नेस को एस्टैब्लिश किया जाता है तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट्स, इन सब चीज़ों में क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, बिसाइड्स इट हैज़ टू स्पेंड ऑन फर्म प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नया बिजनेस का प्रमोशन किया जाता है ना, पहले एक स्टेप आता है प्रमोशन, तो वो किया जाता है, उस पर एक्सपेंसेस आते हैं। वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होती है डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नीडेड फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द कोस्ट थ्योरी, फॉर अ प्री डिटरमाइंड कैपेसिटी ऑल टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स आर एडेड टू डिटरमाइन द कैपिटलाइजेशन। यानी कि जो आपने देखा कि क्या क्या यहाँ पे एसेट्स चाहिए, उनकी क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, प्लस आप करेंगे जो वर्किंग कैपिटल आपको एक्सपेंसेस चाहिए, प्लस आप करेंगे जो प्रमोशन वगैरह पे एक्सपेंसेस है वो, तो ये सब ऐड करके आपका अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी नीड्स फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स के लिए, वर्किंग कैपिटल 5 लाख की, and 50,000 as expenses for the establishment of business. ठीक है, so the total amount of capitalization will be 20 lakh plus 5 lakh plus 50,000, that is 25 lakh 50,000. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह इशू करेंगे। ठीक है, दिस प्रिंसिपल यूज फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटलाइजेशन बाय अ न्यू कंपनी।
ये आपने ध्यान रखना है। अगर नए कंपनी के लिए ज़्यादातर ये वाली थ्योरी यूज़ की जाती है। द कोस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन इज़ अ ट्रेडिशनल थ्योरी, ठीक है। अब इसके हम एडवांटेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जनरली इट इज़ सिंपल एंड ईजियर एंड कैन बी इजीली यूज इन प्रैक्टिस। बहुत सिंपल है और ईजियर भी है, इसको हम इजीली यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। This approach is relevant also because while establishing the business, promoter needs capital for the purchase of fixed assets। देखो ये relevant क्यों बोल रहे हैं, नए बिजनेस के लिए, नए बिजनेस के लिए relevant बोल रहे हैं। ये वर्ड मैं आपको बार बार बोल रही हूँ क्यों है, क्योंकि देखो प्रमोटर को कैपिटल की ज़रूरत होती है फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, मिनिमम वर्किंग कैपिटल के लिए, पेमेंट ऑफ प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस जो बिजनेस के बनने से पहले के एक्सपेंसेस होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के लिए। इट कैन ऑल इजीली कैलकुलेटेड अंडर दिस प्रिंसिपल। In case of new projects, cost of fixed and current assets is calculated by inquiring from the manufacturers of these assets। Obvious है, उनसे पूछेंगे और हम cost को add up कर देंगे। Similarly जो amount of capital चाहिए हमें promotional organizational expenses की, वो estimate कर देंगे on the basis of size and nature of same type, ठीक है, of new business by consulting financial specialist or by referring to the balance sheet of such business। यानी कि आपका promotional जो organizational expenses है उसका आपको कैसे पता चलेगा, अगर सेम टाइप का जो बिजनेस है उसका नेचर, उसका साइज़ वगैरह देख के, फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके, या जो कुछ ऐसे बिजनेस सेम नेचर के उनकी बैलेंस शीट वगैरह को देख के, इस टाइप से ये काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके डिसएडवांटेज या फिर इसके क्रिटिसिज्म की बात करूं इस थ्योरी की, तो ये फॉल्टी और मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो है रियल वैल्यू नहीं दिखाती है फर्म की। क्या नहीं दिखाती? रियल वैल्यू। दिस अप्रोच इज़ हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटलाइजेशन एट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। नए बिजनेस के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम तो ये थियोरी सही है, बट व्हेन द बिजनेस इज एस्टैब्लिश्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम द बिजनेस स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। जैसे जैसे अब आपने बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया तो आपका जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देगा। तो ये वाली अप्रोच अनेबल हो जाती है फर्म की रियल वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करने में। देखो ये अप्रोच जो है करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू को इंडिकेट नहीं करती है, क्योंकि जो हमने एसेट परचेज किया उसको हमने कॉस्ट वैल्यू पे दिखाया है, हिस्टोरिकल वैल्यू पे दिखाया है, और इट कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू। अब बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, अब एस्टैब्लिश होने के बाद देखो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो एसेट्स की अलग होगी, उनकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू जो बुक वैल्यू हमने दिखाई है, ठीक है। अब देखो द नेचर ऑफ इनिशियल कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड दे डू नॉट इंडिकेट द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन फ्यूचर। आपने तो स्टार्टिंग में जो फिक्स्ड कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, इसको एडअप करके कैपिटलाइजेशन डिसाइड कर लिया, लेकिन आपने एक्सपेक्टेड चेंजेस को तो नहीं कंसीडर किया ना फ्यूचर के। देयरफॉर दिस थियरी डज नॉट होल्ड गुड फॉर द एग्जिस्टिंग कंपनी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके लिए थियरी सही नहीं है। ऑल्सो दिस थियरी डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। ये जो है जो हमारे कंपनी की क्या इनकम अर्निंग कैपेसिटी होने वाली है हमारे बिजनेस की, उसको भी ध्यान में नहीं रखती है, ठीक है। अब ऐसे ही कई बिजनेस होते हैं जिनकी इरेगुलर इनकम होती है, ये थियरी उनके लिए भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिटलाइजेशन को एक्सप्लेन करनी चाहिए रियल वैल्यू। रियल वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी। तो और इस थियरी में तो हमने अर्निंग कैपेसिटी को कंसीडर ही नहीं किया है। द कॉस्ट थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन डज नॉट कंसीडर दिस फैक्ट, ठीक है। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस द कैपिटलाइजेशन ऑफ बिजनेस शुड बी मेड एट अ लेवल एट विच इट कुड शो फेयर रिटर्न। ऐसा करना चाहिए कि कैपिटलाइजेशन फेयर रिटर्न शो करे ऐसे लेवल पे। देयरफॉर द अर्निंग थियरी जो कि नेक्स्ट थियरी हम पढ़ेंगे सीम्स मोर जुडिशियस एज कंपेयर टू द कॉस्ट थियरी ऑफ कैपिटलाइजेशन इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ ना, तो हम ये कहेंगे कि ये वाली थियरी न्यूली एस्टैब्लिश बिजनेस के लिए तो सही है, बट एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए ये सही नहीं है। उसकी ये रियल वैल्यू को शो नहीं करेगी क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी को कंसीडर नहीं किया गया है। आई होप आपको ये थियोरी अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन इस थियोरी को करने से पहले आप लोगों को जो मैंने कैपिटलाइजेशन के ऊपर जो एक वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखनी है। वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप कोई भी टॉपिक करते हैं ना, पहले आपको उसका मीनिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके फीचर्स ज़रूर पता होने चाहिए, तभी आप उससे रिलेटेड चीज़ें आगे कर पाते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे मैंने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कॉस्ट अकाउंटिंग के, और भी काफ़ी सारे बिजनेस मैनेजमेंट के।
के, जो कि आप लोगों के लिए कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो आपको उस चीज़ का जो है टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। और आपको जो है एक तो शेयर ज़रूर करना है जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी इजीली पढ़ पाएँ, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।